और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। आत्मा जले, 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 आत्मा जले। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण था जब अयोध्या नगरी में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, उसकी आधारशिला रख रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने अतिथियों को संबोधित किया, या यूं कहें कि पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें थीं। उसमें एक बात ये दिखी कि भगवान राम को प्रधानमंत्री जी ने दलितों से जोड़ा, ये कहकर कि सबरी का जिक्र किया, और जब हनुमान जी का जिक्र किया तो वनवासियों से जोड़ा, यानी कि आदिवासियों से जोड़ा, और कुछ नाम लेकर पिछड़ों से भी जोड़ा। वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और अंत में ये कहा कि राम सबके हैं और सब में हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन जिस समय यह बात प्रधानमंत्री जी अयोध्या से कह रहे थे, और जब सबरी के जूठे बैर की चर्चा कर रहे थे, और वनों में भटकते हुए रामचंद्र जी की जो मुलाकात हनुमान से होती है, और फिर हनुमान जी से जो संबंध बनते हैं, जिसका आज भी जिक्र हुआ और होता ही रहेगा, तो उससे वनवासियों को जोड़ा, आदिवासियों को जोड़ा। ये भाषण अयोध्या में हो रहा है, और देश के हिंदी भाषी प्रदेश बिहार में दलितों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, और वो धर्म के नाम पर ही हो रहा है, यानी कि मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबके हैं राम, सब में है राम, तो भैया चलो मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में हैं, या हालांकि उन्होंने ईसाइयों का तो, मुसलमानों का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन सिखों का जिक्र किया, उसमें बौद्धिस्टों का जिक्र किया, तथागत बुद्ध के बारे में भी उन्होंने कहा। लेकिन मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जब सब में है राम और सबके हैं राम, तो फिर उनके लिए राम कहां हैं जो दलित मंदिरों के दरवाजे से धुतकारे जा रहे हैं, मंदिरों में प्रवेश उनका वर्जित माना जा रहा है। और ये 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, और आज की बात कर रहा हूं। आज जबकि अयोध्या में मतलब पूरी ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री बड़े दावे के साथ और राम के आकार को पूरे विश्व स्तरीय ढंग से रख रहे थे, राम के किरदार को रख रहे थे, तब ये घटना बिहार के धरती पर घटी है। अब निर्णय आपको करना है कि किनके किनके राम हैं और हिंदू धर्म की व्यापकता कितनी है और क्या है। मैं बहैसियत पत्रकार तो ये नहीं कह सकता कि दलित जो हैं वो वर्ण में सबसे निचले पायदान पर हैं, इसलिए उनके साथ ये होता है। और एक बात तो ज़रूर कह सकता हूँ
कि ये जो 500 साल की बात बार बार हो रही है, दरअसल परिवर्तन का ये 500 साल का समय रहा जिसमें बड़ी आबादी इस हिंदू धर्म को छोड़कर या तो क्रिश्चियनिटी की तरफ गई, या तो इस्लाम की तरफ गई, या तो सिखिज्म की तरफ गई, या फिर बौद्धिज्म की तरफ लौटी। चूँकि बौद्ध धर्म भारत का पुराना धर्म था, लोग वापस लौटे, यानी उनकी घर वापसी हुई और आज भी घर वापसी का प्रयास वहाँ हो रहा है और बड़ी तादाद आज भी दलितों की वहाँ जा रही है। स्वाभाविक है जब उनको वहाँ समानता सम्मान नहीं मिलेगा और केवल शब्दों में अगर राम और कृष्ण का किरदार रखा जाएगा तो फिर ये जो परिवर्तन है ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आइए देखें क्या घटना घटी वहाँ अपने उस क्षेत्र में और क्या व्यवहार उनके साथ हुआ, वो वहीं के लोग बताएंगे। अमडरिया गांव में भूमिहारों द्वारा इस चमार बिरादरी को पूजा भी करने से रोका गया और इससे बौखलाए ग्राम अमडरिया सभा के चमार आज बहुत ही हताश और परेशान हैं। भूमिहारों द्वारा काली माता मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया इन सारी माताओं बहनों को और ये आज सब परेशान हैं। बड़े भूमिहारों द्वारा आज इस काली माता से मंदिर से भगाया गया है, ये सब परेशान हैं। ये अमडरिया ग्राम सभा की जनता है, ये चमार बिरादरी है अमडरिया के, इनको काली माता के मंदिर में घुसने से वंचित किया गया है। देखिए, और ये वीडियो बहुत दूर तक जाना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये बड़े लोग इन छोटों के साथ करते। आत्मा जले 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 एक बेबस के नीड से पूछो कितनी पीड़ है छाती में, क्या है उसका दोष वो मूर्ख क्यों जन्मा इस जाति में, पल पल मन में कैसी चिता जले आत्मा 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 जले। अत्याचारी पवन चली है और प्राणों का दीप बुझा, जीवन का